नमस्कार। आज हम भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धारक अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर अवनींद्रनाथ ठाकुर भारतीय चित्रकला के पुनरुद्धारक रूप में प्रतिष्ठित हुए। वे नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। कलकत्ते के प्रसिद्ध टैगोर परिवार में अवनींद्रनाथ जी का जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। उनके दादा व पिता दोनों ही चित्रकारी के शौकीन थे। कलकत्ते के संस्कृत कॉलेज तथा घर पर शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात अवनींद्रनाथ ने चित्रकला की देशी विदेशी शैलियों का अध्ययन व अनुशीलन आरंभ किया। उन्होंने अपना चित्रकार जीवन अंग्रेजी वातावरण की धूमधाम में पोर्ट्रेट बनाने से आरंभ किया। उनके इस आरंभिक कृतित्व पर यूरोपीय पद्धति के धनी चित्रकार ज्योतिन्द्रनाथ, जो उनके परिवार के ही थे, उनके संपर्क का बहुत प्रभाव पड़ा। इसी क्रम में उन्होंने अनेक रेखा चित्र भी बनाए। अवनींद्रनाथ 1890 में सरकारी कला स्कूल के तत्कालीन वाइस प्रिंसिपल सिनोर घिलाडी के शिष्य हुए। तत्पश्चात 1893 से 95 तक चार्ल्स एल वाल्मर से परिप्रेक्ष्य, घनता तथा त्रिआयामी तत्वों का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। 1902 में उन्होंने जापानी तकनीकी ज्ञान 2 जापानी चित्रकारों तैकान व हिसिदा से प्राप्त किया। बाद में यूरोपियन प्रभाव से मुक्त होकर उन्होंने ईबी हेवल की प्रेरणा से भारतीय कला के स्रोत अजंता, एलोरा, राजपूत शैलियों का भी अनुशीलन आरंभ किया तथा भारतीय परंपरा के अनुरूप उनकी कलाकृतियां भी तैयार होने लगी। राजपूत शैली के रूपों को उन्होंने अधुनातन रूप देना प्रारंभ कर दिया था। वास्तव में जीवन भर भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के प्रयास में वे लगे रहे। उन्होंने भारतीय कलाकारों को यह परामर्श दिया कि अपने देश के कला स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। इन्होंने जल रंगों से कार्य किया। जापानी वॉश पद्धति, चीन की सुसज्जा तथा वर्णांकन में इटालियन प्रभाव था। इसे अवनींद्रनाथ की रंगों की धौत अथवा वॉश शैली कहते हैं। पेस्टल और क्रेयॉन के प्रयोग से व्यक्ति चित्र बनाने में भी इन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। इनकी कला संबंधी पुस्तकें हैं भारतीय शिल्प के षडांग, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी, बंगलौर व्रत, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली पुस्तकें तथा शिल्पायन भारतीय शिल्प रूपम पत्रिका में समय समय पर लेख व चित्र प्रकाशित हुए। वे कुशल नाटककार व अभिनेता भी थे। वे कला जगत में अवनी बाबू के नाम से प्रसिद्ध थे। वे भारतीय कला के महान पंडित थे। जापानी चित्रकारों के प्रभाव से उन्होंने एक नई विधि वॉश को जन्म दिया। यह जापानी जल रंग तथा इंग्लैंड की जल रंग विधियों से पूर्ण स्वतंत्र थी। टैगोर परिवार की अपनी एक व्यक्तिगत प्रतिष्ठा होने के कारण से भी इस शैली को बहुत प्रचार मिला। दूसरी ओर यह सत्य है कि उन्हीं के प्रयत्न से भारतीय चित्रकारों एवं समाज में अपनी कला परंपरा को जानने की ललक पैदा हो सकी। उनके शिष्यों ने उनके द्वारा स्थापित कला तरुवर को एक विशाल वृक्ष का रूप दिया। एशियाई कला परंपरा को भी अपनाकर उन्होंने अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। रेखा व रंगों के प्रयोग में उन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इन्होंने चित्रकला की भिन्न भिन्न प्रविधि व विधाओं को अपनाया। यह ज्ञात नहीं हो सका कि अवनी बाबू ने भारतीय कला में प्रयुक्त आलेखन को अपनी चित्रण शैली में क्यों अनदेखा किया। उन्होंने प्राचीन भारतीय चित्र सिद्धांतों, लघु चित्रों में प्रयुक्त रंग व तकनीक एवं भारतीय इतिहास व संस्कृति का विशेष ज्ञान प्राप्त किया था। अवनी बाबू की इस प्रतिभा से ही प्रभावित होकर हेवल महोदय कलकत्ता स्कूल के प्रधानाचार्य पद पर उन्हें अपने आग्रह के फलस्वरूप ही ला पाए। इनके प्रमुख शिष्यों में नंदलाल बसु, असीत कुमार हलदार, शितेंद्रनाथ मजूमदार, वेंकटप्पा नागहट्ट, समरेंद्रनाथ गुप्त, हकीम मोहम्मद, देवी प्रसाद राय चौधरी आदि थे।
वे शिल्पकार भी थे। अनुपयोगी वस्तुओं से अलंकृत कलात्मक वस्तुएं और खिलौने उन्होंने बनाए। काष्ठ के टुकड़े, वृक्षों की जड़ें, सूखे बीज आदि का प्रयोग भी उन्होंने अपने शिल्पों में किया। आरंभ में अवनींद्रनाथ कोलकाता आर्ट स्कूल में भारतीय कला विभाग के विभागाध्यक्ष रहे, फिर उप प्राचार्य तथा प्राचार्य बने। शांति निकेतन में 1920 ईस्वी से कला भवन के अध्यक्ष पद को उन्होंने संभाला। ये पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं व मानवीय भावनाओं को चित्रित करने में सिद्धहस्त थे। इनके प्रमुख चित्र हैं कच और देवयानी, भारत माता, निष्कासित यक्ष, बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, ताजमहल, तिक्षय रक्षिता, शाहजहां के अंतिम दिन, वेनसांग, जीवन संध्या, माँ शिशु, गजासुर वध, सूर्य पूजक, स्वप्नलोक में रविंद्र, उमर खय्याम, मामा का अंत, अली बाबा, खलीफा, एक वृद्ध महिला, अरेबियन नाइट्स, जमुना देवी, रविंद्रनाथ टैगोर की चित्रांगदा के 32 चित्र, मेघदूत, गणेश जन्नी, महापुराण, रविरेर पुतल के चित्र, चंडीदास व विद्यापति की वैष्णव पदावली पर आधारित चित्र, औरंगजेब, पूर्णतः भारतीय शैली में बना उनका प्रथम चित्र शुक्लाभिसारे, कवि कंकण और कृष्ण मंगल चित्र श्रृंखला। इन्होंने लगभग 200 चित्र बनाए। यह जीवन भर भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने के प्रयास में लगे रहे। इनका निधन 5 दिसंबर 1951 को हुआ। भारतीय राजनीति में समन्वय का जो कार्य महात्मा गांधी ने किया, वही कला में अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया। अपने घटनापूर्ण और कर्मठ जीवन में अवनींद्रनाथ केवल हमारे देश के महान कलाकार ही नहीं बने, बल्कि उन्होंने भावी पीढ़ियों का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने यत्रवत अनुकरण के कारण डूबती भारतीय चित्रकला को दलदल से बाहर निकाला और उनका पुनः लालन पालन किया। उनमें यूरोप व एशिया के अनेक देशों से बहुत कुछ लेने की क्षमता थी और फिर इस ऋण को नवीन समृद्धि के साथ वापस चुकाने की भी क्षमता थी। वे एक महान गुरु थे। पुनरुत्थान अभियान के प्राण अवनी बाबू के प्रति यह देश सदा सदा के लिए कृतज्ञ रहेगा। इस लेक्चर में हमने अवनींद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बंगाल शैली के ही प्रमुख चित्रकार नंदलाल बोस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सो प्लीज़ इस YouTube चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।